शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अम्मा, आज आपने इस मासूम बच्ची पर जल चढ़ाया तो ये पाप होगा, और इस पाप की वजह से आपका ईश्वर आपसे रुष्ट होगा। अम्मा, एक बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध मार्गदर्शक बनाना, अगुवा बनाना, ये पाप है। उस बच्ची से उसका बचपन छीनना ये पाप है। अम्मा, और सरल शब्दों में कहें अम्मा, तो जिम्मेदारी दी जाती है, थोपी नहीं जाती। और आप अम्मा भीमा पर जिम्मेदारी थोप रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं विशंभर? उसी ईश्वर ने तो इन्हें हमारे गांव का मार्गदर्शन करके हमारे गांव को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें ईश्वर ने कहा है। नहीं अम्मा, आप षड्यंत्र कर रही हैं, और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपका दिल भी जानता है। अम्मा, विशंभर, नाटक ना है। बस भैया, बीच में मत बोलिए। आप करते हैं ना अम्मा से अक्सर बात, हम बीच में बोलते हैं क्या? आज अम्मा का ये छोटा बेटा अम्मा से बात कर रहा है। अम्मा मत कीजिए पाप, छोड़ दीजिए ये सारा षड्यंत्र। अम्मा, आपसे हमारे वैचारिक मतभेद हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। लेकिन आज अगर इस बच्ची पर आपने जल चढ़ा दिया ना अम्मा, तो ममता खत्म हो जाएगी। एक माँ अपने बेटे की नजरों में गिर जाएगी। अम्मा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बचा लीजिए बेटे और माँ के इस रिश्ते को। विशंभर, इंसानी रिश्तों से ज्यादा अच्छा विकल्प है माँ की कही बातों को मानना। आरोही मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगुआ जी की जय हो, अगुआ जी की जय हो, अगुआ जी की जय हो। कैलाशा बुआ, बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ा के हमने कोनो अपराध नहीं किया था, बल्कि वो हमारा अधिकार है। यही लिए हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और उनके लिए बोलना सीखेंगे। हम यहाँ से जाएंगे तो दाखिला लेके ही जाएंगे। इस बच्ची का दाखिला इस विद्यालय में लिया जाएगा। हम में से कोनो भी आपका काम नहीं करेगा, आप काम देंगे भी तो भी नहीं। ये हमारा फैसला है। हमने फैसला किया है कि आपके दरवाजे का मरा हुआ जानवर नहीं फेंकेंगे। अब बदले में आप सबका लिखित आश्वासन चाहिए कि आज के बाद आप हमारी बिरादरी वालों को नहीं मारेंगी।
ये जो अकड़ है ना, ये तोड़ के तुम्हें गांव से दूर भेजेंगे। और अगर ना ही निकाल पाई तो? 1 महीने के अंदर तुम्हें नहीं निकाल पाए तो हम खुद गांव से चले जाएंगे। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। कौन है जिसने अपनी बहन के साथ दरिंदगी भरा व्यवहार किया? हमारे भैया कलिका सिंह। कौनो हक नहीं है स्त्री के प्रति श्रद्धा जताने का, नाटक करने का भी। ए भीमा! ये भीमा नहीं, अगुआ है, और किसी भी तरीके से अगुआ के सम्मान में कमी नहीं हो सकती। माफी मांगो इनसे। माफी मांगो।
अगुआ जी, अभी आप आराम कीजिए। कल हम पंडित को बुलवा के एक तारीख निकलवाते हैं और आपके लिए एक उचित स्थान चुनकर वहां पहुंचाएंगे। अब आप हम सब की हो गई हैं तो घर में रहना तो ठीक नहीं है। हाँ, छोटी बिरादरी के मोहल्ले में रहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं कैलाश अबुआ जी। अगुआ जी, आपको घर द्वार छोड़कर कहीं और रहना होगा, तभी तो आप पूरे गांव की हो सकेंगी। हाँ, सही कह रहे हैं, तभी तो पूरे गांव की हो पाएंगी। प्रणाम। देख रहे हैं ना ये सब, देख रहे हैं कि इस संसार में आपके नाम पर क्या क्या पाखंड हो रहा है। देखिए, देखकर अनदेखा मत कीजिए ये सब। अब आपसे ही इंसाफ की उम्मीद है। कानून तो यहाँ पर तमाशगीन बनकर खड़ा है। जब कानून से भी इंसाफ की उम्मीद ना हो तो बस आपसे ही इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ कीजिए, कुछ। जब तक एक पुलिस थाने के बाहर किसी के साथ ऐसा होता रहेगा, तब तक कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भीमा, चल घर चल। साहब, जो कुछ भी हुआ सही नहीं लग रहा है। अगवा के नाम पर कैलासा बुआ और सब भीमा को प्रताड़ित कर रहे हैं। चुपचाप अपना काम करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। हम आपने पूरे गांव के सामने हमने थप्पड़ मार दिया और तू कौड़ी के लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई? अरे इतना काहे डरती हैं आप? ओ भीमा का सामने खड़ा करके बंदूक मार दो, गोली डालिए, उसकी खोपड़ी उड़ा दीजिए, बातें खत्म हो जाएगी अम्मा। अरे भैया, इतना गुस्सा क्यों? देखिए अम्मा, अब अगर अम्मा में हिम्मत होती तो किसी से भी कहकर गोली मरवा देती।
या खुद गोली मार देती जैसे हमें मारी थी, है ना अम्मा? वैसे अम्मा, जब इन सब बातों के लिए धर्म और पाखंड का सहारा लेना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि ताकत और प्रभुत्व दोनों कम हो रहा है। देवर जी, सीढ़ी दिख रही है आपको? उस सीढ़ी से ऊपर जाइए, आपका कमरा है। वहां जाकर बातें कीजिए, उन दीवारों को जाकर समझाइए जो समझाना है। हमें बख्श दीजिए। और फालतू के ज्ञान से कहा होगा? हाँ, पूरे गांव घुमाए ना, कुछ मिला आपको? सच्चाई कड़वी होती है भाभी, इसीलिए इतना चिड़चिड़ा रही हैं आप, है ना? और हाँ पिंकी, हमें वहां जाकर तसल्ली मिली। तसल्ली इस बात की कि जब ऊंची बिरादरी के सारे लोग इस पाखंड के साथ खड़े थे, तब हम इस पाखंड के विरुद्ध खड़े थे। अगर ऊंची बिरादरी में कोई कलिका सिंह और अम्मा की तरह है तो विशंबर सिंह जैसे लोग भी हैं। विशंबर बेटा, बहुत हो गया, जाओ। अम्मा, जिस ममता से आप बात कर रही हैं ना, उस ममता को आपने भीमा पर जल अर्पण करने के समय बहा दिया था, तो माँ बेटी जैसा कुछ बचा नहीं है अम्मा। अरे जा यहाँ से! बहुत लीचड़ हो तुम, बहुत लीचड़। कब होगा वो तो भगवान से ही मनाते कि तुम्हारे जैसा बेटा और भाई घर में कब होना नहीं चाहिए था। चलिए चलते हैं। भीमा के घर वालों क्या का ही बना होगा। कमाई तो हो नहीं पाई होगी आज, इसलिए खाना देकर आते हैं। चलते हैं। जाओ खिलाओ, क्योंकि कल से खाना नहीं, प्रसाद मिलेगा। बाबा साहब, भीमा आपको कितना मानती है। आपकी बातों को मानकर ही अपना संघर्ष शुरू किया। देखिए ना आज क्या हो गया। इन ऊंची बिरादरी वालों को देखिए ना बाबा साहब, ऐसे प्यास से मरते भी रहेंगे ना तो पानी का एक कतरा ये ऊंची बिरादरी वाले ना ही देते। लेकिन आज सब अपने षड्यंत्र को हकीकत बनाने के लिए सब अपने घरों से मटके में पानी भर भर कर लाए और अपनी मासूम बच्ची के ऊपर डालते रहे। बीमार हो गई बेचारी। बाबा साहब, भीमा आपकी शिष्या है, आपको अपना आदर्श मानती है और आपकी बातें भी सही है और भीमा की लड़ाई भी सही है, पर हम बाप हैं, क्या करें? अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकते? लीजिए चाचा। वैद्य जी से अच्छे से पूछ लिया था ना? हाँ, वैद्य जी से पूछे था। वैद्य जी बोले कि 9 से 10 घंटे नींद में रहेगी। अच्छा नहीं लग रहा है कुंदन। एक बाप होके बेटी को छल से पिला के बेहोश करेंगे और रातों रात ले जाएंगे। भीमा और गांव की कहानी बस यहीं तक।
अब आगे ना है। क्या हुआ भीमा? आप सब परेशान मत होइए। भीमा और एक गांव की कहानी अब भी और लंबी चलेगी। काहे की संघर्षों की कहानी ऐसे चंद मटकों के पानी से धुल नहीं जाएगी, बह नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी।